Toon Bells. तुम्हारे इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं ना चिंटू। मगर फिर भी यहाँ रहने वाली सभी चिड़िया तुमसे नफरत करती है, ठीक जैसे मुझसे करती हैं। तो फिर इतनी अच्छाई कहाँ लेकर जाओगे भाई? कितनी आसानी से अभी हम जाकर अपना पेट भर सकते हैं, एकदम मीठे मीठे रसीले फलों से। आहा, जरा अपनी बेइज्जती याद करो और मीठे फलों के बारे में सोचो। चिंटू तोता पेड़ पर बैठा हुआ है और फल तोड़ रहा है, साथ में गाना गुनगुना रहा है। मीठे मीठे फल खाता मैं आज और कल, आती इससे मुझ में शक्ति, फिर करता मैं खूब सारी शायरी। वाह वाह, आजकल तो मैं बड़ा अच्छा गाना बनाकर गुनगुनाने लगा हूँ, मेरा तो जवाब ही नहीं। तभी वहाँ मीना और सिम्मी गौरैया आ जाती है और चिढ़ते हुए चिंटू से कहती है, अरे चिंटू, अब क्या पेड़ के सभी फल खा जाओगे? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। अरे एकदम सही कहा तूने सिम्मी, ये चिंटू तो हमेशा ही सब अच्छे अच्छे पेड़ों के फल अकेले खा जाता है और हमारे लिए कुछ छोड़ता ही नहीं। अरे तुम दोनों भी कैसी बातें करती हो? मैंने कभी तुम लोगों को मना किया क्या? तुम भी खाओ ना बहनों, ये तो इतना बड़ा पेड़ है, इसमें तो हम सब आराम से खा सकते हैं। भला मैं अकेला थोड़ी ये सारे फल खा पाऊंगा। अरे जाओ जाओ, सब जानते हैं हम। चल सिम्मी, इसके मुंह नहीं लगते, हम फल खाकर वापस चलते हैं। लेकिन वहाँ भी ये तोता आ ही जाएगा। छोड़ो मीना, फल खाते हैं, देखो कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना। ये सब सुनकर तोता वहाँ से उड़ जाता है और पीपल के पेड़ पर आकर बैठ जाता है, जिसके तने में उसका घर था, और सोचने लगता है, पता नहीं क्यों ये सब चिड़िया मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। मैं तो हमेशा इनसे दोस्ती करने की कोशिश में रहता हूँ, मगर फिर भी खैर छोड़ो, एक ना एक दिन इन्हें भी समझ आ जाएगा और फिर इन्हें मेरा साथ और गाना भी पसंद आएगा। चिंटू इसी तरह हमेशा खुद में मस्त रहता था। उसी पीपल के पेड़ पर बाकी सभी गौरैया भी रहती थी और उन्हें वहाँ चिंटू का रहना कुछ खास पसंद नहीं था, मगर इतने सालों से उसके वहाँ होने की वजह से कोई उसे कुछ नहीं कहता था। एक दिन, मीना, सिमी, मैं जा रही हूँ कुछ खाने की तलाश में। तब तक तुम दोनों मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है ना? मगर चीनू, मुझे और मीना को भी फल जमा करने जाना था। क्या? अरे तो फिर अब मैं क्या करूँ? उधर चिंटू अपने घर में बैठा सब सुन रहा था। वो चीनू के पास वाली डाली पर आकर बैठ जाता है और उससे मुस्कुराते हुए कहता है, अरे चीनू मैना, तुम चिंता में ना रहना, मैं तुम्हारे बच्चों पर नजर रखता हूँ, तब तक तुम जाकर उनके लिए खाना ले आओ। मगर चिंटू की ऐसी बात सुनकर चीनू चिढ़ते हुए उससे कहती है, क्या तुम ध्यान रखोगे? नहीं नहीं, रहने दो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। अरे इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक जाऊं और सिम्मी और मीना के वापस आने का इंतजार करूं। चीनू की ऐसी बात सुनकर चिंटू को बड़ा दुख होता है। वो हमेशा अच्छे मन से ही चिड़ियों की मदद करने का सोचता था, मगर वो हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचती थी। लेकिन अपना दुख छिपाते हुए चिंटू सभी चिड़ियों से कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा आप सबको सही लगे, तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बेचारा उदास चिंटू वापस अपने घर आ जाता है। मगर वही दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब नजारा देख रहा था। वो स्वभाव का लालची और बेईमान था, मगर चिंटू की हालत देखकर उसे हंसी आती है। वाह वाह, ये पीपल के पेड़ पर रहने वाली सभी चिड़िया मुझसे नफरत करती है, ये बात तो मुझे समझ आती है। लेकिन भला ये सब इस बेवकूफ चिंटू से नफरत क्यों करती है? मगर इसमें मुझे मेरा फायदा नजर आ रहा है। क्यों? कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जल्द ही सर्दियां आने वाली थी और इस वजह से सभी चिड़ियों ने खाना जमा करके रख लिया था और कालू कौवे की पहले से उस पर नजर थी। मगर चिंटू की हालत देखकर उसे एक बढ़िया उपाय सूझा था।
अगले दिन वो चिंटू के पास पहुंचता है। वाह, क्या बढ़िया धूप है। मानना पड़ेगा, सर्दियों की धूप की तो बात ही अलग है। गर्मियों की सारी थकान तो सर्दियों की धूप ही मिटा देती है। अब कुछ मीठे मीठे फल या तीखी तीखी मिर्ची खाने की इच्छा ही रही है। चलो खाकर आते हैं। लेकिन तभी पीछे से कालू कौवे की आवाज आती है। तो तुम्हारी भूख मिटाने का मेरे पास एक कमाल का और आसान तरीका है चिंटू। क्या? और वो तरीका क्या है कालू? दोपहर का वक्त है और इस पेड़ पर रहने वाली सभी चिड़ियां एक साथ खाना ढूंढने गई हैं और मैं कई दिन से उन पर नजर रख रहा हूं। उन सभी ने सर्दियों के लिए खूब खाना इकट्ठा किया है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कालू? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारे इरादे तो हमेशा अच्छे होते हैं ना चिंटू। मगर फिर भी यहाँ रहने वाली सभी चिड़िया तुमसे नफरत करती है, ठीक जैसे मुझसे करती है। तो फिर इतनी अच्छाई कहाँ लेकर जाओगे भाई? कितनी आसानी से अभी हम जाकर अपना पेट भर सकते हैं एकदम मीठे मीठे रसीले फलों से। आहा, जरा अपनी बेइज्जती याद करो और मीठे फलों के बारे में सोचो। बात तो तुम्हारी ठीक है कालू। इन सभी चिड़ियों ने आज तक कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और इन सबको लगता है कि मैं उनके साथ गलत करूंगा, तो फिर मैं अच्छा बनूं ही क्यों? वही तो। चलो फिर, देर किस बात की, बड़ी भूख लगी है। ये तो अब दूसरों की मेहनत के फल खाकर ही मिटेगी। अरे अरे कालू, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आए तो हो तुम मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाने, मगर तोते होते हैं खूब सयाने। मैं इतनी जल्दी तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भले चिड़ियों को लगता है कि मैं गलत हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सच में गलत करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। क्या? अरे तू एक नंबर का बेवकूफ है क्या चिंटू? अरे यहाँ ऊपर ताजे मीठे फल तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू मना कर रहा है। बावला हो गया है क्या? चल मेरे साथ चुपचाप। ओए कालू, देख, मैं तो नहीं आने वाला और मैं तुझे उन बेचारी चिड़ियों का मेहनत से जमा किया हुआ खाना नहीं खाने दूंगा। उन्होंने इसके लिए गर्मियों भर मेहनत की है, समझा? अच्छा, देखता हूँ फिर कि तू मुझे कैसे रोकता है। मैं तो चला। और हाँ, अभी भी तू आएगा तो मैं मना नहीं करूंगा। मिल बात कर खाएंगे दोस्त, आजा। इतना कहकर कालू चिड़ियों के घोंसलों से जाकर खाना चुराकर खाने लगता है। उसे लगा था कि चिंटू उसे देखकर उसके पीछे आ ही जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। उल्टा चिंटू ये सब देखकर सोचता है, लगता है ये कालू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे अभी जाकर सब चिड़ियों को बता देना चाहिए। जब सारी चिड़िया चोंच मारेगी तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चिंटू उड़कर जाता है और बाकी चिड़ियों को ढूंढने लगता है। अरे कहाँ गई मेरी सब चिड़िया दोस्त? जल्दी से मिल जाए, वरना वो कालू कौवा सबका जमा किया खाना खत्म कर देगा। थोड़ा दूर जाने के बाद चिंटू देखता है कि मीना, सिम्मी, चीनू और बाकी सभी चिड़ियों के साथ एक खेत में बैठकर दाने खा रही थी। अरे सुनो 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 सुनो, सब ध्यान से सुनो। अरे तुम यहाँ? तुमने हमारा पीछा किया क्या? हमारी ये खाने की जगह ढूंढने के लिए आए हो ना? देखो, ये सिर्फ हम चिड़ियों की खुफिया जगह है। हम यहाँ तुम्हें खाने नहीं देंगे। हाँ, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तुम सबकी ऐसी बातें सुनकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कालू कौवे के बारे में ना बताऊं। क्या? वो दुष्ट कालू कौवा? क्या किया उसने? वो पीपल के पेड़ पर आ गया है और मौका पाकर वो तुम सबका सर्दियों का जमा हुआ खाना खा रहा है। इसीलिए जल्दी मेरे साथ चलो। हे भगवान, ऐसा है क्या? जल्दी चलो फिर तो। मेरे बच्चे भी वहाँ अकेले हैं, कहीं वो उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं। हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी चलो। सभी चिड़ियां चिंटू के साथ उड़ते हुए वापस पीपल के पेड़ पर पहुंचती है और कालू को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे ओ कालू, आज तूने हद कर दी है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। सारी चिड़ियों को वापस आया देखकर तो कालू बहुत घबरा जाता है और डर के मारे कांपते हुए कहता है, तुम सब यहाँ? हमें चिंटू तोते ने सब बता दिया है।
अभी तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ इसे जाने ही नहीं देते और हम सब चिड़िया मिलकर इसे अच्छा सबक सिखाते हैं। मीना के इतना कहने पर पेड़ पर मौजूद सभी चिड़ियां कालू को चारों तरफ से घेर लेती है। ऐसे हालातों में तो कालू को पसीने आने लगते हैं। अरे अरे प्यारी बहनों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन सभी चिड़ियों मिलकर कालू को चोंच मार मार कर भगाने लगती है। बचाओ बचाओ, भागो भागो। किसी तरह से कालू कोने से निकलकर उड़ जाता है और चिंटू की वजह से सभी चिड़ियों के घर, बच्चे और खाना बच जाता है। आखिरकार हमारे ऊपर से इस कालू कौवे की बला टली। अब ये सपने में भी दोबारा हमें तंग नहीं करेगा। हाँ, सच कहा। मगर ये सब चिंटू भैया की वजह से ही हुआ है। हमें उन्हें शुक्रिया कहना नहीं भूलना चाहिए। आपका शुक्रिया चिंटू भैया। हाँ हाँ, आपका शुक्रिया भैया। वाह वाह, कालू कौवे का प्लान हुआ असफल और उसको मिल गया उसके लालच का कड़वा फल। तो फिर हम सब कर लिया दोस्ती, चल। सिम्मी, तू तो ये शायरी वायरी रहने ही दे, बड़ी बेकार करती है। इसमें तो चिंटू भैया ही माहिर है। और ये सुनकर सभी ठहाके मार के हंसने लगते हैं।